मे बी आप भी एक्सट्रीमली फ्रस्ट्रेटेड होगे। आप जानते हो कि आप कुछ बड़ा कर सकते हो। जब भी आप किसी को सक्सेसफुल होते हुए देखते हो तो आप सोचते हो कि क्यों मैं कुछ अचीव नहीं कर पा रहा। आप सोचते हो कि जो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है वो आपसे ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है, ना ही आपसे ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं। तो फिर वो कैसे सक्सेसफुल है और आप नहीं? अगर आप आज मल्टी मिलियनेयर बन गए तो आप फिर ये सोचोगे कि बिलियनेयर कैसे बना जाए। या फिर आप कोई आर्टिस्ट हो और आप चाहते हो कि आपकी क्रिएटिविटी, आपके टैलेंट को रिकॉग्निशन मिले। अगर आपके माइंड में भी ऐसी डिजायर है ग्रेट बनने की, अगर आपके माइंड में भी बड़े ड्रीम्स हैं, क्या आप भी फील करते हो कि आप बस लाइफ में एडजस्ट कर रहे हो? आप कॉन्स्टेंटली रात को सोचते रहते हो अपने उन बड़े आइडियाज पे? क्या आप उन सभी को हेट करते हो जो आपको बताते हैं कि लाइफ में आप कितना ग्रेट कर रहे हो, बट आपको पता है आप अपना 100% नहीं दे रहे, आप अपनी सक्सेस से सेटिस्फाइड नहीं है? तो ये बहुत अच्छी बात है। ये साइन है ग्रेट बनने की, ऑब्सेशन के, लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करने के। तो चलिए इसी ऑब्सेशन को बूस्ट करने के लिए हम ऑथर ग्रैंट कार्डोन की बुक बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंड द एपिडेमिक ऑफ एवरेज। ऑथर बोलते हैं हम सभी लाइफ में एवरेज मेंटालिटी के एपिडेमिक से सफर करते हैं। मैक्सिमम मिडिल क्लास पीपल अपने माइंडसेट को श्रिंक कर देते हैं कि बस हम अपनी लाइफ को एवरेज बन के स्पेंड करेंगे। मिडिल क्लास माइंडसेट एक रियल फ्रीडम प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि एक ऐसी लाइफ प्रोवाइड करता है जिसमें कांस्टेंट फियर और कांस्टेंट वरी होती है। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है कि हम सभी कंपोजिट हैं उन सभी पीपल के जिनके साथ हम अपना मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं। अपने आसपास देखो, अगर आपके अराउंड ऐसे लोग नहीं हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं तो आप एवरेज लोगों के अराउंड अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हो। आजकल लोग लेजी इसलिए हैं क्योंकि लेजीनेस बहुत टॉलरेबल होती है। पीपल एवरेज का आइडिया इसलिए एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनके पीयर्स ने उन्हें बताया कि सिंपल और मीडियोकर लाइफ में सेटल डाउन होना सही है, ना कि किसी भी बड़े गोल्स के लिए ऑब्सेस्ड होने के। बोला जाता है नॉलेज इज पावर, बट मोस्टली हम सभी को गलत नॉलेज दी जा रही है। आजकल सभी को बोला जाता है कि आपने अपनी लाइफ में हैप्पी रहना है, और सभी अपनी लाइफ में हैप्पी रहने के लिए क्रेडिट कार्ड से मनी बोरो करते हैं अपनी बिजनेस और अपने हैप्पीनेस को फुलफिल करने के लिए। और लास्ट में उस क्रेडिट कार्ड की डेट को पे करने के लिए वो ऐसी जॉब करते हैं जो वो हेट करते हैं। और फिर इसी तरह वर्ल्ड के 80% लोगों के पास अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं होता। हम सभी को बोला जाता है कि हम सब एक साथ हैं सेम सिचुएशन में, हम सब एक दूसरे की हेल्प करके इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे। बट रियलिटी में अगर आप अपने ही ड्रीम्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो आप दूसरों की कैसे हेल्प करोगे? अगर आप अपने बिल्स ही पे नहीं कर पा रहे तो आप किसी नीडी पर्सन की हेल्प कैसे करोगे? अगर आप अपने ड्रीम्स को ही रियलिटी नहीं बना पा रहे तो आप कैसे दूसरे लोगों को अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मोटिवेट करोगे? इसीलिए इस एवरेज माइंडसेट से निकलिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करिए। सेकंड पॉइंट है फिगर आउट व्हाट योर पर्पस इज। ऑथर बोलते हैं जब भी ऑथर को अपनी लाइफ का पर्पस समझ नहीं आता था तो ऑथर खुद से ये सारे क्वेश्चंस पूछते थे, और ये सारे क्वेश्चंस ऑथर के माइंड को ओपन करते थे, उन्हें इंस्पायर करते थे और उनकी सक्सेसफुल होने की ऑब्सेशन को फ्यूल करते थे। तो चलिए आप भी इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सबसे पहला सेट ऑफ क्वेश्चन है आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में। आपको क्या एक्साइट करता है? आपको वो एक चीज जो सबसे ज्यादा एक्साइट करती है जिसके लिए आप कुछ भी करोगे। आपको लाइफ में क्या बोरिंग लगता है? ऐसी कौन सी थिंग्स हैं जो आपको चाइल्डहुड से ही इंटरेस्टिंग लगती है? ऐसा कौन सा टास्क है जो आप कभी नहीं करोगे, मे बी आपको कितना भी पे मिल रहा हो? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके मनी मोटिवेशन के बारे में। कितना अमाउंट ऑफ मनी आपको आपकी लाइफ में सिक्योरिटी देगा? कितना अमाउंट ऑफ मनी आपको केपेबल बनाएगा अपनी लाइफ में कुछ भी चूज करने के लिए? आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कितना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए? आपके पास कौन से स्किल्स हैं जिनसे आप मनी अर्न कर सकते हो? नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके स्किल्स और टैलेंट्स के बारे में। आपके पास सबसे बेस्ट स्किल कौन सी है? कौन से स्किल्स आपको दूसरों से बेटर बनाते हैं? कौन से स्किल्स और टैलेंट्स आपको इग्नोर करने चाहिए? आप वो कौन से टास्क करते हो
जो कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम है और कंप्लीट वेस्ट ऑफ टैलेंट भी। आपको कौन से स्किल्स को डेवलप करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है मार्केट रिसर्च के बारे में। ऐसे कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं जो आप हेट करते हैं। आपके पास ऐसे क्या आइडियाज हैं जिससे आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है लेगेसी के बारे में। लोग आपको आपकी किस क्वालिटी की वजह से रिमेंबर करेंगे। आप सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूट करके फील करते हो प्राउड। आप वो क्या मेक श्योर करना चाहते हो जो आपको लोग ना बोले। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है इंस्पायरिंग पीपल के बारे में। वो कौन से 5 सक्सेसफुल पीपल हैं जिन्हें आप एडमायर करते हो। वो सभी सक्सेसफुल पीपल क्या कर रहे हैं जिसकी वजह से आप उन्हें एडमायर करते हो। वो सक्सेसफुल पीपल में कौन सी क्वालिटी है जो आप एक्वायर करना चाहते हो। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है लाइफस्टाइल के बारे में। वो क्या चीज है जो आपको एनर्जाइज करती है। वो क्या चीज है जो आपको पॉजिटिव फील करवाती है। आज आप एक ऐसा क्या कर रहे हो जिसकी वजह से आपको लाइफ टाइम रिग्रेट करना पड़ेगा। वो कौन सी गुड हैबिट्स हैं जिनको आपको स्टार्ट करना है। वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं जिनको आपको स्टॉप करना है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस है व्हाट इफ के बारे में। अगर आप अपनी लाइफ में कभी बुक राइट करना चाहोगे तो वो कौन से टॉपिक पर होगी। अगर आपको ये वर्ड लाइफ टाइम याद रखेगा तो वो किस वजह से होगा। आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जो किसी को इंस्पायर करता है। हम सभी के लिए मल्टीपल थिंग्स के लिए ऑब्सेस्ड होना पॉसिबल है, बट इन सभी क्वेश्चंस का आंसर करके आप अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस को जानोगे, क्योंकि आपकी लाइफ का पर्पस एक क्यूमुलेशन है आपकी लाइफ के सारे मोमेंट्स और सिचुएशंस के। जैसे ही आप जानोगे कि आपकी लाइफ का रियल पर्पस क्या है, वैसे ही आप अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस, छोटे छोटे सेल्फ सैबोटाज वाले टास्क को इग्नोर करोगे और लाइफ में आगे मूव करोगे। थर्ड पॉइंट है स्टे लेजर फोकस्ड ऑन योर गोल्स। ऑथर कहते हैं बहुत सारे लोगों के लिए उनके गोल्स एक टू डू लिस्ट की तरह होते हैं, एक नाइस आइडिया जैसे होते हैं। पर ऑथर और बाकी सक्सेसफुल लोगों के लिए गोल्स कोई टू डू लिस्ट या फिर कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन या फिर किसी जर्नल में एंट्री या फिर किसी स्टिकर की तरह नहीं होते। गोल्स आपकी लाइफ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी फुलफिलमेंट के लिए क्रिटिकल होते हैं। ऑथर कहते हैं आपके गोल्स कोई पोस्ट नोट की तरह नहीं है या फिर ऐसे कि आप वंस इन अ वाइल उन्हें देख रहे हो। आपको अपने गोल्स को ईट, स्लीप और ब्रीथ करना है। अपने गोल्स को इतना फीड करो कि आपके पास डाउट के लिए कोई रूम ही ना बचे, क्योंकि जैसे ही आप अपने गोल से डाइवर्ट हुए या फिर आपने गोल्स को अपनी आईज से दूर किया या फिर अपनी आईज को उनसे डाइवर्ट किया तो आप लॉस्ट हो जाओगे अपने माइंड की डाउटफुल नॉइस और वर्ल्ड के डाउट से। आप जब भी उठे हो या फिर सोने जा रहे हो तो आपका फोकस बस अपने गोल्स पे होना चाहिए। आप अपने गोल्स को रोज मॉर्निंग में राइट डाउन करो और हर नाइट में उन्हें रीड करो, जिससे आपकी गोल्स आपकी लाइफ के पार्ट बन जाए, आपके पार्ट बन जाए। जैसे ही आप अपने गोल्स को इंटरनलाइज करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो भी आपके अराउंड है वो सभी कुछ आपको आपके गोल्स को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे ही आपने ये प्रैक्टिस को करना बंद कर दिया तो वही डाउट वाली रिपीटेटिव साइकिल में आप स्टक हो जाओगे। और हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप अपने गोल्स को रोज राइट डाउन नहीं करते तो आपके गोल्स टाइम के साथ चेंज होते रहेंगे। फोर्थ पॉइंट है ऑब्सेस्ड विद लर्निंग। खुद को अपने गोल से ऑब्सेस्ड रखने का सबसे इजीएस्ट वे है रोज कुछ टाइम स्पेंड करना, कुछ नया सीखने में या फिर जो आप करेंटली काम कर रहे हो उसमें। आपको जो भी लोग आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं उनको अपना अपना मेंटोर बनाना चाहिए। जो आपकी गोल्स हैं उसी फील्ड से रिलेटेड सक्सेसफुल लोगों की बुक्स बाय करो, उनकी कॉन्फ्रेंसेज अटेंड करो, उनके इंटरव्यूज वॉच करो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप ट्रैवल करते हो स्टडीज के लिए, जॉब के लिए, तो आपको वो ट्रैवलिंग टाइम को लर्निंग टाइम में कन्वर्ट करना है। अपने फोन्स में पॉडकास्ट डाउनलोड करो, ऑडियो बुक्स डाउनलोड करो, यूट्यूब वीडियोस डाउनलोड करो, जो आप ड्राइविंग के टाइम या फिर ट्रैवलिंग के टाइम यूज कर सको या फिर लिसन कर सको। इन सभी का सिंपल सा पॉइंट ये है, आपको खुद को नॉलेज से फिल करना है, अपने माइंड को शार्प बनाना है। फिफ्थ पॉइंट है डोमिनेट योर टाइम। ऑथर से लोग बहुत बार पूछते हैं कि वो कैसे सब कुछ मैनेज कर लेते हैं, कैसे वो अपने गोल्स को टर्न बाय टर्न अचीव कर लेते हैं। तो ऑथर उनको एक सिंपल सा आंसर देते हैं कि वो सबसे पहले
वो सब कुछ राइट डाउन करते हैं जो भी ऑथर को अपनी लाइफ में अचीव करना है और ग्रेट बनना है, और फिर ऑथर फुली ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उन गोल्स को अचीव करने के लिए, और एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय ऑथर उन गोल्स के लिए टाइम निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ऑथर कमिटेड हैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, और इसके लिए ऑथर रोज मॉर्निंग में अपने किड्स के साथ लोकल कॉफी शॉप तक ड्राइव करके जाते हैं, जहां ऑथर और उनके 2 किड्स 15 से 30 मिनट्स तक साथ में टाइम स्पेंड करते हैं, और फिर वो वापस घर आते हैं और ऑथर अपने ऑफिस के लिए और किड्स अपने स्कूल के लिए रेडी होते हैं, क्योंकि ऑथर कहते हैं कि किड्स को आपका बहुत सारा टाइम नहीं चाहिए, बट सिर्फ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम चाहिए। और ऐसे ही ऑथर अपनी वाइफ के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ऑथर और उनकी वाइफ मिलके सेम बिजनेस को ग्रो करते हैं। ऑथर बताते हैं इवन वो और उनकी वाइफ कभी अकेले डिनर पर नहीं जाते, बल्कि वो अपने सारे एम्प्लॉइज और कस्टमर्स को उनको ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करते हैं, क्योंकि ऑथर सोचते हैं सिर्फ ऑथर और उनकी वाइफ के लिए एक एक्सपेंसिव डिनर करने से बेटर है कि ऑथर 4 टाइम्स मनी स्पेंड करें उनके कस्टमर्स और एम्प्लॉइज को इनवाइट करने के लिए, क्योंकि उससे ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज प्रोड्यूस होंगी। ऑथर बोलते हैं वीक में 1 या 2 डेट नाइट की वजह से मैरिज स्ट्रांग नहीं होती। मैरिज जब स्ट्रांग होती है जब आप और आपका पार्टनर 100% सेम पेज पे लाइक करते हो। अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए ऑथर बताते हैं वो कभी भी अपने कैलेंडर में कोई भी ब्लैंक पेज नहीं लीव करते। ऑथर के लिए ब्लैंक पेज एक बोर्डम और ट्रबल की तरह है, इसीलिए ऑथर उसे अवॉइड करने के लिए अपने कैलेंडर को अपॉइंटमेंट्स और एक्टिविटी से फिल करके रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कार वॉश और अपने लॉन से ग्रास को कट करने के लिए कोई काम किसी और को देना चाहिए, क्योंकि ये सभी टास्क आपको अपने गोल्स के नियर नहीं लेके जा रहे। इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं टास्क पे अपनी अटेंशन देनी है जिसमें आप अपने गोल्स के 1 स्टेप क्लोजर जा रहे हो। आपका टाइम और आपका फोकस प्रेशियस है, इसीलिए उसे प्रोडक्टिव टाइम में यूज करिए। तो आज हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए। तो वो पॉइंट्स हैं एंड द एपिडेमिक ऑफ एवरेज, सेकेंड पॉइंट है फिगर आउट व्हाट योर पर्पस इज, थर्ड पॉइंट है स्टे लेजर फोकस्ड ऑन योर गोल्स, फोर्थ पॉइंट है ऑब्सेस्ड विद लर्निंग, फिफ्थ पॉइंट है डोमिनेट योर टाइम। अगर आपको ये बुक चाहिए तो आप ये बुक बाई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं बिलीव करता हूँ आज जो आपने सीखा उसे आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने क्लोज वंस के साथ शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इम्प्रूव कर सके अपनी लाइफ में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को हिट कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो खुश रहिए, दूसरों की हेल्प करते रहिए और सीखते रहिए।